बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और नाज़रीन, मैंने कल अपने एक पर्सनल अकाउंट के ऊपर एफआईए की एक कार्रवाई हुई थी खानेवाल के इलाके में। मियां चुन्नू का ये इलाका है, ओट कॉलोनी का ये इलाका है। और यहाँ पर मैंने कल अपनी एक वीडियो जो है, मुझे चूंकि खबर आई थी, हमें एफआईए की तरफ से जो है, जो उनका सरकारी टिकर होता है, जब वो जारी होता है तो उसके बाद हमें जो है ना खबर आती है। तो नाज़रीन, हमारा काम है कि चूंकि इदारे हमें जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को खबर देता है, तो हम फिर उस खबर को ही बयान कर सकते हैं, जो उनका जो मौकफ है। तो मैंने देखा कि कमेंट्स में कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं, सैकड़ों लोगों के कमेंट्स हैं। और कमेंट्स के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है इनके साथ, एफआईए साइबर क्राइम की टीम के साथ बड़ा जो है वो अच्छा हुआ है, इन्होंने बड़ा जुल्म किया हुआ था, ये पैसे मांगते थे, ये ब्लैकमेल करते थे, ये बंदे को उठाकर तो जो है वो ले जाते थे और जो है ना वो उससे जाकर ब्लैकमेल करके 50-50 लाख की दिहाड़ी लगाते थे। इस किस्म के कमेंट्स जो है ना वो लोगों ने बहुत सारे उसके ऊपर किए हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक अर्ज करना हूं कि हम लोग हैं कानूनी लोग। पाकिस्तान का जो कानून है हम उसको मानते हैं, उसके अंदर रहकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हम। तो अगर आप लोगों की जो डिमांड है, चूंकि सोशल मीडिया पे माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका हुआ है कि लोग चाहते हैं कि इन इदारों के साथ जो है ना बड़ा बुरा सलूक हो, क्योंकि इन्होंने गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले एक सियासी पार्टी के साथ जो है वो बुरा सलूक किया था, इसलिए लोग चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा हो। और सुनने में और कई लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि पीटीआई के बंदों को पकड़ने के लिए आए थे, इसलिए इनके साथ ये सलूक हुआ। मुख्तलिफ राय जो है ना वो सामने आ रही है। वहाँ के ओट बरादरी के भी कई जो नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और रिपोर्ट्स भी बड़ी मारते हैं, तो उन्होंने भी बड़े कमेंट्स किए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब भाई, ये इन्होंने ज्यादती की थी, ये बंदे को उठा के अगवा करके ले जा रहे थे बगैर किसी एफआईआर के और बगैर किसी वारंट के। इनके साथ यही सलूक होना चाहिए था। नाज़रीन, अर्ज ये है कि पाकिस्तान का कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि एक शख्स ने कत्ल भी कर दिया हुआ है और वो आपके सामने खड़ा है तो आप उसको कत्ल कर दें। एक शख्स ने डाका मारा है, आपने उसको पकड़ लिया है, आप उसको कत्ल कर दें या आप उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दें। अगर आपने एक चोर पकड़ लिया है तो आप उसको ले जाकर चोरी मनवाने के लिए अपने डेरों पे ले जाकर उसको जूते मारें। और ये पाकिस्तान का कानून हमें इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का कानून ये इजाजत देता है कि अगर कोई इस किस्म का गैर फितरी अमल कर रहा है, आप उसको पकड़ के मुतलका इदारे के हवाले करें। नाज़रीन, इसका तरीका अगर बड़ा सिंपल सा है। अगर आप लोगों को लगा था, ओडों को लगा था कि ये जो एफआईए की टीम है ये हमें ब्लैकमेल करने आई है, हम पे रेड करने आई है, तो जिस तरीके से आप लोगों ने इनको पकड़ा है और पकड़ के वहां पे मौके पे मारते मारते अपने डेरे पे ले गए हैं, इसी तरीके को ही आप लोग अपनाते हुए आप उनको पकड़ के अपने पास बाइज्जत तरीके से बिठाते, मुतलका पुलिस को कॉल करते। आप इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर आप लोग थे, सैकड़ों की तादाद में आप वहां पर लोग थे, पुलिस वहां पर मौके पे आती, मुतलका आपकी पुलिस, वो आपकी बात सुनती, वो अपने डीपीओ के साथ आपकी बात डिस्कस करते, डीपीओ आईजी के साथ आपका मुतालबा डिस्कस करते। होता है जब आप इतनी मेजोरिटी के अंदर होते हैं, जब आप मेजोरिटी के अंदर कोई एहतजाज कर रहे होते हैं, आप बंदों को आपने पकड़ के बिठाया होता है अपने पास और उनसे जवाब तलब किया जा रहा होता है कि भाई आप क्यों रेड करने आए हो। अगर आप इस अपने सारे प्रोसेस को पॉजिटिव कर देते तो आप मुजरिम ना बनते। आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, नाज़रीन, आपने जो हरकत की है, ओडो ने जो हरकत की है मियां चुन्नू के, ये इन्होंने खिलाफे कानून की है। इन्होंने उन पर तशद्दुद जो किया है, जो इन्होंने उनको उठाकर अपने डेरे पर ले गए हैं। अगर आपने अपने बंदे को छुड़ा लिया था इनके चुंगल से तो उसके बाद इनको जाने देते। आप खुद जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी आपने क्यों की? अगर वो आपके मुताबिक, आपके बकौल वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, बगैर वारंट के, बगैर किसी चीज के वहां आए थे, तो आपको तो नहीं चाहिए था कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आप उन पर तशद्दुद करते, उन पे जो है उनको अगवा कर लेते, उनको इस तरह डाकुओं की तरह उनके हाथ पांव बांध देते और उनसे जो है वो मुख्तलिफ उनकी वीडियोस बनाते, उनसे सवालात करते। आपको तो ये नहीं चाहिए था, लेकिन आपने चूंकि ये किया है, इसलिए आप भी कानून के उतने ही मुजरिम ठहर चुके हैं जितने कि अगर वो हैं, वो तो शायद जो है ना कम मुजरिम हो, लेकिन आप जो है वो ज्यादा मुजरिम हो गए हैं ये तशद्दुद करके। और ये अगवा का जो आपने हरकत की है, जो आपने काम किया है, इस पे कानून जरूर हरकत में आएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कमेंट्स का मैंने आपको ये जवाब दे दिया कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून में रहते हुए, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर मैं कहीं यूके में या यूएसए में या दुबई में बैठा होता तो शायद किसी वजह, किसी वक्त मैं आप लोगों की जो है ना वो बात भी थोड़ी बहुत शेयर कर देता, लेकिन चूंकि मैं पाकिस्तान के कानून को जो है वायलेट नहीं कर सकता। यहाँ पर एफआईए साइबर क्राइम के, पीका एक्ट के बहुत से कवानीन जो है वो मुझ पर भी लागू होते हैं, मेरी बात करने पर भी लागू होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो वाकया हुआ है, कोई प्राइवेट इंसिडेंट हुआ है तो मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, कोई कत्ल हुआ है तो मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, कोई अंडरवर्ल्ड ने शूटिंग की है वो मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, कोई पुलिस ने कार्रवाई की है वो भी मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, कोई पुलिस ने अच्छा काम किया है वो भी मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, कोई पुलिस ने बुरा काम किया है वो भी मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। मैं आपकी इस चीज से कभी भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि एफआईए साइबर क्राइम टीम के साथ जो मियां चुन्नू के इलाका ओट कॉलोनी में हुआ है वो दुरुस्त हुआ है, वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गलत हुआ है, मकाफाते अमल है उनका, या उनकी कोई जो है वो अपना अल्लाह के आगे जो है वो कोई किसी की बददुआ उनको लग गई है जो उनके साथ ये सलूक हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ हुआ है और उस पर इदारे हरकत में आएंगे और आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और चूंकि ये मामला जो है ना वो बड़े हाई लेवल पर चला गया और एक बड़े फेडरल इन्वेस्टिगेशन, एक बड़े डेकोरेटेड इदारा है। हाँ ठीक है, वो इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं लोग उसको, लेकिन वो एक डेकोरेटेड इदारा है जिसके साथ आपने ये सलूक किया है और ये गलत है। गलत को गलत कहें, कमेंट्स में आकर इसको जस्टिफाई बिल्कुल मत करें कि यार ये जो है ना इनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। यार आपके भी कोई भाई बहन बेटी जो है वो एफआईए में मुलाजमत करती होगी, कोई दूर की रिश्तेदार करती होगी, कोई आपका भाई करता होगा, कोई बेटा करता होगा, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके जो है फैमिली के साथ कहीं वो जाएंगे अपने किसी ऑफिशियल काम पर या प्राइवेट ही चलो चले गए तो उनके साथ ये सलूक हो? तो नाज़रीन, थोड़ा सा प्यार करें, मोहब्बत करें, हमारे इदारे हैं इनके साथ करना चाहिए। मुझे बुरा भला कह लें कमेंट्स में, कोई बात नहीं है, लेकिन इदारों के साथ मोहब्बत करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।